Dear students, class 3 last chapter lesson number 11 and annual day to remember. चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेंगे. टाइटल है एनुअल डे, जिसे याद रखा जाए. एनुअल डे क्या होता है? हर स्कूल में एक लास्ट में या बीच में एक एनुअल फंक्शन होता है. उसमें नई नई एक्टिविटीज़ स्कूल करता है, जिससे सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और खूब इन्जॉय करते हैं. तो ऐसा ही एक एनुअल डे नई तरीके से सेलिब्रेट किया है क्लास 3rd सी ने इस चैप्टर में. तो आइए देखते हैं क्या होता है इस एनुअल डे सेलिब्रेशन में. क्लास 3 सी प्लान्स देयर एनुअल डे फंक्शन. रीड ऑन टू फाइंड हाउ. इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3rd सी अपना एनुअल डे फंक्शन किस तरह मनाना चाहती है. अब जैसे आपको पता है, क्लास में टीचर होती है और बच्चे होते हैं. टीचर कुछ कहती है, बच्चे उसका रिप्लाई करते हैं. ऐसा ही इस चैप्टर में कम्युनिकेशन चलेगा. ऑल द चिल्ड्रन सैट अप एज मिसेस लश्कर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम. जैसे ही मिसेस लश्कर, जो इनकी क्लास टीचर थी, वो रूम में आती हैं, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं. ठीक है. टुडे दे वुड डिस्कस द एनुअल डे फंक्शन. आज वो डिस्कस करेंगे एनुअल डे फंक्शन. ठीक है. तो ईच ईयर द क्लास हैड डन समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग. वॉट वुड इट बी दिस टाइम. हर साल क्लास कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करती है. देखते हैं इस साल क्या होता है. वेल, मिसेस लश्कर स्टार्ट करती हैं, मतलब कहना शुरू करती हैं. आई एम श्योर यू ऑल नो अ लॉट अबाउट आवर रिच कल्चर एंड द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. मिसेस लश्कर अपने बच्चों से बात करते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ, आप सब जानते हो कि हमारी कंट्री का जो कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है, वो कितनी पुरानी है और कितने विभिन्न तरीके के त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं. ठीक है. येस सेड स्नेहा बीमिंग. मुस्कुराते हुए स्नेहा ने कहा, यस मैम, वी नो अबाउट रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एंड दिवाली. तो स्नेहा ने 4 फेस्टिवल्स के नाम लिए थे, जिसमें से 2 थे नेशनल फेस्टिवल्स, 3 थे नेशनल फेस्टिवल्स और 1 था रिलीजियस फेस्टिवल. रिपब्लिक डे, जो कि हम 26 जनवरी कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त होता है, गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर होता है, और दिवाली इंडिया का बहुत फेमस फेस्टिवल है. तो इन 4 फेस्टिवल्स के नाम स्नेहा ने मैम को के सामने लिए. मिसेस लश्कर नॉडेड होता है गर्दन को हिलाना. दैट्स ग्रेट. दिस ईयर वी विल सेलिब्रेट द इनक्रेडिबल कल्चर ऑफ आवर कंट्री. और इस साल हम अपने देश का अद्भुत अतुल्य कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे. कल्चर होता है हमारी सभ्यता, संस्कृति. ठीक है. शी देन टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट इन कैपिटल लेटर्स. फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ जाती हैं और कैपिटल लेटर्स में लिखती हैं. क्या लिखती हैं मैम? फूड, फेस्टिवल, ड्रेसेस. इट मीन्स ये सब क्या है? ये इस बार के एनुअल फंक्शन की थीम है. क्या है? फूड, फेस्टिवल्स एंड ड्रेसेस. फिर मैम कहती हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड द क्लास इन 3 ग्रुप्स. हम क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. ईच ग्रुप विल प्रेजेंट वन ऑफ दीज टॉपिक्स इन अ यूनिक वे. जैसे क्लास में रोज़ होती है ना, तो उनकी क्लास में 4 रो थी, तो इनके बच्चों को उन्होंने 3 रो में डिवाइड कर दिया. पहले को दे दिया टॉपिक फूड, दूसरी रो को दे दिया फेस्टिवल और तीसरी रो को दे दिया टॉपिक ड्रेसेस. तो 3 रोज़ में 3 टॉपिक्स मिल गए हैं और सब अपने अपने टॉपिक को कुछ यूनिक, यानी कि कुछ डिफरेंट न्यू स्टाइल में प्रेजेंट करेंगे. अब बच्चे कुछ बात करते हैं. उमंग रेज्ड हिज हैंड. उमंग ने अपना हाथ ऊपर करा और कहा, मे आई बी इन द फूड ग्रुप प्लीज़. मैम, क्या मैं फ्रूट ग्रुप में हो जाऊँ? मुझे फूड के बारे में बहुत नॉलेज है. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मालपुआ. मैं मालपुआ के बारे में बताना चाहूँगा. इट इज़ अ फ्लैट फ्राइड स्वीट मेड फ्रॉम फ्लोर एंड सोक्ड इन शुगर सिरप. ये पुआ होता है जो कि मीठे का बना होता है, आटे में मीठा मिलाकर और चीनी के सिरप में डुबो कर बनाया जाता है. बहुत टेस्टी होता है. मैम, कैन आई टॉक अबाउट सेवई? It's my favorite dessert, but we hardly get it on restaurants. Only my grandmother knows how to make it at home, said शबाना. शबाना जो कि एक मुस्लिम लड़की है, उसके यहाँ सेवई बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं और वो कहती है कि मेरे यहाँ एज अ डेज़र्ट होता है स्वीट डिश जो खाना खाने के बाद खाई जाती है. तो वो कहती है मेरे यहाँ स्वीट डिश में ज़्यादातर सेवई बनती है मैम. बहुत टेस्टी डिश होती है, मेरी दादी बहुत अच्छे से बनाती हैं, लेकिन ये सब रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है. तो क्या मैं सेवई के बारे में बताऊं?
सब अपने अपने फेवरेट डिश के नाम ले रहे हैं। एब्सोल्युटली सेड मिसेस लश्कर। मिसेस लश्कर ने कहा हाँ क्यों नहीं, वी मस्ट इंक्लूड ट्रेडिशनल डिशेज इन आवर प्रेजेंटेशंस। हु वुड लाइक टू टॉक अबाउट सेवरी डिश। अब वो कहती हैं हाँ हम अपने डिस्कशन में ट्रेडिशनल डिशेज़ यूज़ करेंगे, रेस्टोरेंट डिशेज़ नहीं, ट्रेडिशनल, जो कि हमारे पुराने समय से चलती आ रही है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, तुम में से कोई सेवरी डिश के बारे में जानता है? मैं आई आज नितिन। नितिन ने कहा मैम क्या मैं बताऊँ? माई फैमिली हैज़ दाल बाटी चूरमा और स्पेशल ओकेजन्स। मेरी फैमिली में ना कोई भी खास मौका होता है, एनिवर्सरी, बर्थडे, कुछ भी होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो मम्मा दाल बाटी चूरमा बनाती हैं। और वो क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ बेक्ड बॉल्स ऑफ व्हीट। जैसे आपकी मम्मी आटे की लोई बनाती है ना, इस तरीके की लोई होती है, वो घी से भरी हुई, उसको डिप्ड इन घी, इसे घी में डुबो दिया जाता है एंड सर्व्ड विद दाल एंड चूरमा, और दाल और चूरमा के साथ इसे खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी डिश होती है। तो बच्चे अपनी अपनी फेवरेट डिश के बारे में बता रहे हैं। मिसेस लश्कर वॉज हैप्पी टू सी सो मैनी आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मिसेस लश्कर को काफ़ी खुशी हुई कि बच्चे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं। शी सिलेक्टेड अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू द फूड ग्रुप एंड सेड, और उसने मिसेस लश्कर ने कुछ बच्चों को फूड ग्रुप में और डाल दिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फेस्टिवल्स। चलो अब फेस्टिवल्स की बात करते हैं। डू यू नो ऑफ एनी स्पेशल फेस्टिवल दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द क्लास। कोई खास फेस्टिवल के बारे में बताना चाहते हो बच्चों, जो तुम अपनी क्लास के साथ शेयर करना चाहो? द स्टूडेंट्स थॉट फॉर अ वाइल। बच्चों ने कुछ देर तक सोचा। एवरीवन नो अबाउट दिवाली। सबको ज़्यादातर दिवाली के बारे में ही पता था, होली के बारे में पता था, क्रिसमस और ईद के बारे में पता था, क्योंकि यही सारे फेमस फेस्टिवल्स हैं हमारे। इतने में ही मिसेस लश्कर लुक्ड एट देयर पजल्ड फेसेस एंड सेड। मिसेस लश्कर ने उनके कंफ्यूज से फेसेस को देखा और कहा, थिंक अबाउट स्पेशल इवेंट्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय योर फैमिलीज। कुछ खास दिन बताओ जो आपकी फैमिली में मनाए जाते हैं। तो उनमें से एक बच्चा बोला, माई फैमिली सेलिब्रेट्स नवरोज़। परसिस बोला, मैम मेरी फैमिली में नवरोज़ मनाया जाता है, इसका मतलब होता है नया साल। वी बिगिन द डे बाय प्रेइंग इन द फायर टेम्पल। हम फायर टेम्पल में जाकर पूजा करते हैं। दिन की शुरुआत इस तरह करी जाती है। वी विजिट अवर फ्रेंड्स एंड विश एवरीवन नवरोज़ मुबारक। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और हर किसी से नवरोज़ मुबारक कहते हैं, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर की जगह वो लोग क्या बोलते हैं? नवरोज़ मुबारक। एक नया फेस्टिवल पता चला। मिसेस लश्कर सेड, दैट इज़ वंडरफुल, वुड एनीवन लाइक टू सजेस्ट एनी अदर फेस्टिवल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप में से कोई और किसी और फेस्टिवल के बारे में बताना चाहेगा? कैन वी इंक्लूड उत्तरायण? आज रोहिणी ने कहा, मैम क्या हम उत्तरायण की बात कर सकते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड इन गुजरात एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। जब बसंत ऋतु आती है तब ये गुजरात में मनाया जाता है। और इस दिन लोग क्या करते हैं? पीपल गो टू देयर टेरेस। टेरेस होता है छत। लोग अपनी छत पर जाते हैं और काइट फ्लाइंग करते हैं। काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स आर ग्रेट फन। और पतंगबाजी की जाती है, और पतंगबाजी के जो कंपटीशन है उनमें बहुत मज़ा आता है। तो ये कौन सा स्पेशल फेस्टिवल है? उत्तरायण। कब बनाया जाता है? जैसे ही स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु आती है, छत पे पतंग उड़ाने का और कंपटीशन होता है। रसिक रेज्ड हिज हैंड। रासिक ने अपना हाथ उठाया और कहा, इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वी कॉल दिस फेस्टिवल संक्रांति। मैम मुझे पता है, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ना इस काइट फ्लाइंग कंपटीशन को संक्रांति कहते हैं। मिसेस लश्कर नोडेड एंड रोट द नेम्स ऑन द बोर्ड। मिसेस लश्कर ने अपना गर्दन हिलाई और कुछ नाम बोर्ड पर लिख दिए। शैल वी ऐड अनदर टू द लिस्ट? और कुछ पता है आपको फेस्टिवल्स के बारे में? वेनू हु वॉज साइलेंट सो फार रेज्ड हिज हैंड। वेनू जो कि अब तक चुपचाप बैठी थी, उसने बैठा था, लड़का है हिज है ना, तो उसने अपना हाथ उठाया। कैन वी इंक्लूड द स्नेक बोट रेस फ्रॉम केरला? मैम मैं आई। हाँ मैम ने कहा, हाँ भाई बोलो। तो वेनू बोलता है, मैम क्या हम स्नेक बोट रेस को इंक्लूड कर सकते हैं जो केरला में मनाई जाती है? इट इज़ हेल्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम। ये ओनम के त्यौहार की तरफ मनाई जाती है, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि फसल के उगने के बाद जो फेस्टिवल होता है वो ओनम होता है, ठीक है, केरला में। और स्नेक बोट ऑर्गेनाइज करी जाती है। पीपल ऑल्सो कम्पीट इन नेहरू ट्रॉफी बोट रेस अराउंड दिस टाइम। और एक और कंपटीशन होता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जिसमें एक बोट की रेस होती है
पुन्नामद्दा लेक में इन केरला ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ अगस्त एवरी ईयर। सेकेंड सैटरडे जो भी होता है ना अगस्त का, उसमें मनाई जाती है। बड़ी पॉपुलर है, लोग बहुत दूर दूर से देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंक्लूड हो गया। दैट साउंड्स परफेक्ट वेनू सेड मिसेस लश्कर। मिसेस लश्कर ने कहा क्या बात है वेनू। तो 3 इन्होंने फूड आइटम्स डिस्कस कर लिए, 3 इन्होंने फेस्टिवल डिस्कस कर लिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से फेस्टिवल्स डिस्कस करे थे, फूड आइटम्स सॉरी, अब कौन कौन से फेस्टिवल्स डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कम्प्लीट्स अवर लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स फॉर द एनुअल डे। हाँ भाई, अब हमें फेस्टिवल्स की लिस्ट भी पूरी हो गई एनुअल डे के लिए। हु वुड लाइक टू ज्वाइन दिस ग्रुप टू वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बताओ बच्चों कौन कौन बनाना चाहेगा। धीरे से ही अचानक से कुछ हाथ खड़े हो गए, बच्चे हैंड रेस करते हैं ना क्लास में। मिसेस लश्कर फिनिश्ड असाइनिंग द वर्क एंड सेड नाउ फॉर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। चलो भाई, अब खाने की बात हो गई, फेस्टिवल्स की बात हो गई, अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल ड्रेसेस की। बाय नाउ द क्लास हैड देयर रिस्पॉन्स रेडी। अब बच्चों के दिमाग में कुछ आइडियाज़ रेडी थे। तो थर्ड सबसे पहले होता है, जुनैद बोलता है द फिरन। मैम फिरन, जुनैद ने कहा इट इज़ द ट्रेडिशनल कश्मीरी कुर्ता फॉर मैन एंड वेमेन। ये कश्मीरी ड्रेस होती है मैम, इसे जेंट्स और वेमेन दोनों पहनते हैं। इतने में सोनाली बोल पड़ती है द नवारी साड़ी। सोनाली नवाली साड़ी बोलती है माई अज्जी कैन टीच अस हाउ टू वियर इट। मेरी अज्जी बता सकती है इसे कैसे पहनते हैं। इतने में ही दूसरा बच्चा हाथ खड़ा कर देता है और बोलता है मैम मेखला चादर। याद रखना कौन कौन सी हुई है, फिरन हुई है, नवारी साड़ी, मेखला चादर। अर्पिता बोलती है आई वोर इट फॉर माई कज़न्स वेडिंग इन दिल्ली। मैंने अपनी कज़न की वेडिंग में दिल्ली में पहनी थी। क्या पहनी थी, मेखला चादर। 3 ड्रेसेस भी हो गई हैं। एज द क्लास ऑफर्ड मोर सजेशंस मिसेस लश्कर listed them on the board. The students were now thinking fast. They were excited. अब तीन सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मिसेस लश्कर जो है लिस्ट बनाकर बोर्ड पे लिख रही हैं। They decided that team food would bring traditional food from home and also share recipes। कि जो फूड वाली टीम है वो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स अपने घर से लाएगी और रेसिपी भी बताएंगी। टीम ड्रेसेस वुड बी अ कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस। और जो ड्रेसेस वाली टीम है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आएगी। और टीम फेस्टिवल्स वुड मेक चार्ट्स दैट इंक्लूड्स द पिक्चर ऑफ काइट्स एंड स्नेक बोट। और टीम फेस्टिवल वाली जो टीम है वो चार्ट्स बनाएगी जिसमें होंगी काइट्स की पिक्चर और स्नेक बोट वगैरह की सब पिक्चर्स जो फेस्टिवल उन्होंने बनाए। बाय द टाइम द बेल रिंग, और इतने में ही बेल बज जाती है। एवरीवन हैज डिसाइडेड ऑन देयर टास्क। सबको उनका कार्य मिल गया है, टॉपिक मिल गया, टास्क मिल गया है। दिस वुड बी एनुअल डे टू रिमेंबर। और ये होगा एनुअल डे जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का ध्यान रखा गया है। पूरी इंडिया में जो जो फेस्टिवल्स, जो जो ड्रेसेस, जो जो फूड आइटम्स पॉपुलर हैं उनकी लिस्ट बनाकर बच्चे क्लास में प्रेजेंटेशन करेंगे। और इसका टाइटल है एनुअल डे टू रिमेंबर। सो दिस वाज द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।